नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने ये वीडियो ला रहा हूं। पहले भी मैं ये चीज़ बता चुका हूं, बार बार बताना मुझे अच्छा नहीं लगता कि बहुत व्यस्तताओं के कारण ही मैं आपके सामने रेगुलरली नहीं आ पा रहा हूं, पर जब भी मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो मैं आपके सामने आने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है पक्षाघात या हेमीप्लेजिया या पैराप्लेजिया, या जिसे आप लकवा कहते हैं साधारण भाषा में, अधरंग बोलते हैं, ठीक है, हवा मारना भी बोलते हैं ग्रामीण परिवेश में। तो उसी के विषय में चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि जो बहुत सारी जगहों पर इसका इलाज करवाने जाते हैं, परंतु सकारात्मक कोई भी रिजल्ट उनको नहीं मिलता, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथी हो। मैं किसी पैथी विशेष के विषय में नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये कह सकता हूँ कि आज के वीडियो में जो दवा, जो इलाज, जो बचाव मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे अपेक्षाकृत कम पैसों में आप पूरी तरह कंपैरेटिवली कम पैसों में, सस्ते में आप कंप्लीटली ठीक हो सकते हैं। पर ये मत कहिएगा कि एक महीने में आपका खर्चा 3-4 हजार भी नहीं आएगा। पर जहां आप 2 साल में ठीक हो रहे थे या 1 साल में ठीक होने के 2-3 महीने बाद फिर से आपको लकवा मार रहा था, वहां पर आपको स्थायी उपचार मिलेगा, परमानेंट रिलीफ मिलेगा। ठीक, तो जो दवा मैं आपको बताने जा रहा हूं और जिस विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पर है, जो मैंने अपने पेशेंट पे किया है। ठीक, तो दोस्तों, लकवा होता क्यों है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लकवा होता क्यों है, उसके कारण क्या है, बचाव क्या है और उपचार क्या है। तो जो भी गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है या अमीर वर्ग भी है, तो वो इनको नोट डाउन कर लें अच्छे से और लिख लें। तो दोस्तों, लकवा होता क्यों है, सबसे पहले तो वो पेशेंट जिन्हें डायबिटीज होती है या ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, सबसे ज्यादा संभावना होती है कि उन्हें लकवा होगा, क्योंकि इससे ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं होता, शरीर में कमजोरी आती जाती है और इसके कारण दिमाग में भी कई बार जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं वो विक्षत होती हैं, तो कई बार दिमाग तक ऑक्सीजन की आपूर्ति ढंग से नहीं हो पाती। इसके कारण जिस हिस्से में कमजोरी आती है दिमाग के, उस हिस्से के उल्टे भाग में लकवा आपको लग जाया करता है। कई लोगों को फेशियल पैल्सी भी होती है, ठीक है, फेशियल पैल्सी यानी कि जो मुंह का लकवा है वो भी उनको हो जाया करता है। और कई लोगों को लकवा आधे अंग में मारता है, कई लोगों को पूरे अंग में मार जाता है, कई लोगों को नीचे नीचे पैर में ही मारता है। तो जितने भी प्रकार हैं इसके, उन सभी के विषय में मैं आपको बताऊंगा। कारण पहला तो मैंने आपको ये बताया। दूसरा, वो व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज में रहते हैं, यानी कि ज्यादा ही शुक्राणुनाश करते हैं, उनके शरीर में धातु क्षय बहुत ज्यादा हो जाता है और इस धातु क्षय के कारण ही उनका शरीर विकृत होने लगता है, उनके शरीर में कमजोरी आने लगती है और इस जनरल डेबिलिटी के कारण उनको लकवा लग जाया करता है। थर्ड चीज, जो व्यक्ति हार्ट के मरीज हैं उनको भी प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण लकवा लगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। गर्भवती और सद्यः प्रसूता, यानी कि जैसे अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, उनको भी संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि उनको भी बीच में ब्लड प्रेशर बढ़ जाया करता है, या जो गंदा खून है वो डिलीवरी के बाद नहीं निकल पाया है, तो वो शरीर में सेप्टिसीमिया और दूसरे कारणों से शरीर की जो नसें हैं, जिनको जनरली आप धमनी शिराएं बोलते हो, आर्टरीज बोलते हो, केशिकाएं बोलते हो, उनमें सुगड़न पैदा हो जाती है या उनमें गलन पैदा होने लगती है। इसके कारण ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली ना होने के कारण उनको भी लकवा लगने की संभावनाएं होती हैं। और जो डेली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मांस ज्यादा खाने वाले, नॉनवेज ज्यादा खाने वाले, ठीक है, शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति, और जो एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं और बहुत ज्यादा आराम करते हैं, तथा जो व्यक्ति बहुत ज्यादा काम करते हैं, अति काम करते हैं, जितना जरूरी भी नहीं है उतना शारीरिक श्रम करते हैं, उसके कारण भी लकवा लग सकता है। तो इन सब चीजों से बचिए। साधारण और अच्छी जीवन शैली जीना चाहिए आपको, और एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, तथा अच्छा खाना खाएं। ज्यादा मिर्च मसाला, खटाई, तेल की चीजें, मटर, बैगन, सोयाबीन, भिंडी आदि आप ना खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और मूंग की दाल, रोटी, लौकी, परवल भाजी, अनार, पपीता, सेव, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाएं और एक्सरसाइज प्रॉपरली करें, तो ऐसी समस्याएं आपको नहीं आएंगी। ठीक है दोस्तों,
और जो स्टेरॉइड बहुत ज्यादा लेते हैं, स्टेरॉइड भी मत लीजिए। बॉडी बनाने के लिए आप स्टेरॉइड लेते हो, मसल्स गेन करने के लिए आप स्टेरॉइड लेते हो, डोंट टेक इट। इनके कारण भी लकवा लगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। साथ में जो सेक्स लाइफ को अच्छा बनाने के लिए वे स्टेरॉइड लेते हैं और लगातार लेते हैं, उन व्यक्तियों को ये संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस से जो ग्रस्त हैं उनको भी ये संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम जो है बहुत कमजोर हो जाता है। मेनली नर्वस सिस्टम के कमजोर होने से ही लकवा लगता है। अब सेकंड चीज, यदि आपको लकवा लगा है या लकवे से आपको बचाव करना है तो आपको क्या करना है कि आपको मिर्च मसाला, खटाई, तेल की चीजें, मटर, बैगन, सेमी, भिंडी आदि नहीं खाना। आपका पेट यदि साफ नहीं होता है तो रात में सोने के पहले 1 कप गुनगुने दूध में आप लगभग 2 से 3 चम्मच एरंड तेल यानी कैस्टर ऑयल मिलाकर पी जाइए वो दूध। सुबह आपका पेट अच्छे से साफ होगा। जितना आपका पेट अच्छे से साफ होगा, आपको दस्त भी लगते हैं तो परेशान मत होइए, उतने जल्दी आपका लकवा खत्म होगा। ठीक, क्योंकि पक्षाघाते विरेचनम, इसमें विरेचन का बहुत ज्यादा महत्व है। मालिश करिए शरीर की रोज। ठीक है, कोई भी तेल आपके पास नहीं है तो सरसों का तेल, तिल का तेल हल्का गर्म करके उससे मालिश करें। और रेत को एक थैली में या किसी भी चीज, लोटे वगैरह में गर्म करके उस पर कपड़ा लगा के, ताकि आपकी स्किन जले ना, मालिश करने के बाद उससे सिकाई करना बहुत लाभप्रद होता है। तो ये हो गया बचाव। अब इसका उपचार क्या है जो मैंने अपने पेशेंट पे यूज किया, वो प्रैक्टिकल उपचार मैं आपको बताऊंगा। जो यदि मैं शास्त्रीय उपचार पूरा बताने पे आ गया तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, पर प्रैक्टिकल जो उपचार है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बच्चा यदि है तो उसको 1/4 मात्रा दीजिएगा। ठीक, बच्चा क्या मतलब 6 वर्ष तक की आयु वाला जो है उसको 1/4 मात्रा दीजिए। 6 से 12 वर्ष तक का जो बच्चा है उसको आधी मात्रा दीजिए। और 12 वर्ष से ऊपर का जो बच्चा है उसको आप पूर्ण मात्रा दे सकते हैं। बस उसको थोड़ा सा दूध वगैरह का प्रयोग ज्यादा आपको कराना है। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको बृहत वात चिंतामणि रस लेना है। कितना? 250 mg। ठीक है, टैबलेट फॉर्म में आता है, 10 गोलियां आती हैं करीब। एक गोली 125 mg की होती है, यानी 2 गोली। 250 mg बृहत वात चिंतामणि रस। श्रृंग भस्म 250 mg। ठीक, बृहत वात चिंतामणि रस 250 mg, श्रृंग भस्म 250 mg, महायोग राज गुग्गुल 2 गोली। ये सुबह शाम खाने के 2 घंटे बाद 1 कप पानी में आपको 4 चम्मच महारासनादि क्वाथ, डाबर, वैद्यनाथ, ऊंझा या झंडू का ले लेना है। आपको सिरप फॉर्म वाला महारासनादि क्वाथ लेना है। यदि आपको डायबिटीज है तो आप जो पिसा हुआ जो क्वाथ आता है महारासनादि क्वाथ वो लेंगे, और 2 चम्मच महारासनादि वो क्वाथ जो है 1 पाव पानी में डालकर चाय की तरह उसको गर्म कर लेंगे। जब पानी आधा बचे तब उसको छान लीजिए और हल्का गरम गरम सहता हुआ वो पानी आप पी जाइए। डायबिटिक पेशेंट के लिए। परंतु यदि आप डायबिटिक नहीं है तो 1 कप पानी में 4 चम्मच सिरप महारासनादि काढ़ा आपको मिलाना है, और ये दवा उसी के साथ आपको खाने के 1 घंटे बाद सेवन कर लेनी है। इसके साथ आपको क्या करना है, देखिए क्या रहता है, लकवे में बोलने में भी अस्पष्टता आने लगती है, क्योंकि मुंह भी लकवे के मतलब प्रभाव में आ जाता है। इससे व्यक्ति को बोलने में, उसकी जबान भी मोटी हो जाती है, उसको बोलने में दिक्कत होती है। सेकेंडली, उसके हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, थकान होने लगती है, भूख कम लगती है, पेट साफ नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको महानारायण तेल, आप किसी की बातों में मत आइएगा कि महानारायण तेल केवल लगाया जाता है, उसको पिया नहीं जाता, उसकी वस्ती नहीं की जाती, उसका नश्य नहीं किया जाता। सब कुछ किया जाता है, बशर्ते डॉक्टर के कहने पर आप करें। तो महानारायण तेल लगभग 2 चम्मच तेल 1 पाव गुनगुने पानी में आपको मिलाना है, और मुंह में उसको भर लेना है। सुबह सुबह ब्रश के टाइम पे मुंह में उसको भर लेना है। इतना भर लेना है कि आपका मुंह इस तरीके से फूल जाए और इतना भी जगह ना रहे कि आप उस पानी को घुमा सकें, और उसको करीबन 5 से 6 मिनट तक अपने मुंह में रखिए। जब आपकी आंखों से आंसू आने लगे तब उसको मुंह में घुमाकर उसको थूक दीजिए। ऐसा सुबह करना है, शाम को करना है, रात में सोने के पहले करना है। 3 टाइम आपको करना है। इससे बहुत ही जल्दी आपकी भाषा जो है वो स्पष्ट निकलने लगेगी, आपका जो शब्द है वो स्पष्ट निकलने लगेंगे, और मुंह का लकवा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये हर लकवे के पेशेंट को करना है, चाहे आपको मुंह का लकवा हो चाहे पैर का हो। इसका प्रभाव पूरे शरीर पर भी होता है। सेकेंडली, आपको क्या करना है, महाविषगर्भ तेल को हल्का गर्म करना है, और जहां आपको लकवा लगा हुआ है वहां पर अच्छे से मालिश करवानी है, कम से कम आधे घंटे तक, सुबह और रात में, या खुद के हाथ से भी कर सकते हैं। इसके बाद
गरम रेत जो बालू होती है उसको लोटे में या किसी पात्र में भरकर और कपड़ा लगाकर जहां जहां आपने मालिश करी है वहां पर उसकी सिकाई करनी है। ठीक है, 15 से 20 मिनट ऐसा सुबह शाम आपको करना है। और हाथ की एक्सरसाइज, हाथ को खोलने का प्रयत्न करना है, हाथ को बांधने का प्रयत्न करना है, हाथ को उठाने का प्रयत्न करना है, हाथ को इस तरीके से ले जाने का प्रयत्न करना है, पीछे लाने का प्रयत्न करना है, सिर को पीछे लाना है, झुकाने का प्रयत्न करना है, जितना बन सके उतना करना है। यानी शरीर की मूवमेंट बहुत जरूरी है, कोशिश करनी है ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होने लगे। ठीक, रात में सोने के पहले 1 कप दूध में, 1 कप गुनगुने दूध में 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच तक एरंड तेल, कैस्टर ऑयल आपको मिलाकर पीना है। आपका पेट साफ होता रहेगा। 2-3-4 दस्त आपको लगते हैं, परेशान नहीं होना, जितने दस्त आपको लगेंगे उतने जल्दी आपका लकवा ठीक होगा। दोस्तों, 1 महीने में ही यदि हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं तो हाथ पैर हिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, और बहुत जटिल रोग होगा तो 2 महीने में आप लाठी पर आ जाएंगे, यानी लाठी पकड़कर चलने का प्रयत्न करने लगेंगे। और 3 से 4 महीने में लाठी भी छूट जाएगी, आप धीरे धीरे चलने लगेंगे। परंतु यदि आप ठीक भी हो जाते हैं उसके 2 से 3 महीने के बाद तक भी आपको लगातार इन दवाइयों का यूज करना है ताकि ये रोग वापस लौटकर आपके शरीर में ना आए और आपका नर्वस सिस्टम पूर्णतः मजबूत हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से लिख लिया होगा। एक बार फिर बता देता हूं कैसे करना है। 250 mg बृहदबात चिंतामणि रस, 250 mg शृंग भस्म, 2 गोली महायोगराज गुग्गुल एक साथ जीभ पर रखिए खाने के 1 घंटे बाद। और 1 पाव पानी में आपको 4 चम्मच महारासनादि क्वाथ जो सिरप फॉर्म में है वो मिलाकर पी जाना है। ठीक है, दवाई को इसी के सहारे गटक लेना है। मालिश करनी है महाविषगर्भ तेल को गर्म करके और उसके बाद गर्म रेत को किसी कपड़े में बांधकर या किसी पात्र में रखकर उससे सिकाई करनी है। और जो महानारायण तेल है उसको मुंह में भर लेना है सुबह शाम रात 3 टाइम और 5 से 7 मिनट रखना है जब तक आंखों से आंसू ना आने लगे, और फिर उसको थूक देना है। तथा रात में सोने के पहले 1 कप गुनगुने दूध में 2 से 3 चम्मच एरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल मिलाकर पी लेना है। इससे बहुत ही जल्दी आपका रोग खत्म हो जाता है। दोस्तों, तो प्रयोग करिए, 1 महीने में ही बहुत लाभ मिलेगा। और यदि आपको लाभ मिलता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरा चैनल ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। और यदि किसी गंभीर रोग के लिए आपको मुझसे दवा बुलवानी है तो यहाँ मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, उस पर अपनी सारी समस्या लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। जब मैं समय दूं तभी कॉल करें, अपने मन से कॉल ना करें। 2 से 3 दिन लग सकता है कि मैं आपको रिप्लाई करूं, तो घबराएं मत, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट के मैसेजेस आते हैं। तो जब मैं समय दूं तब कॉल करें और फिर आप मुझसे दवा बुलवा सकते हैं। स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको दवा भेज दी जाती है, 8 से 10 दिन में दवा पहुंच जाती है। और हर महीने दवा खत्म होने के 8 से 10 दिन पहले आप आराम बताकर पुनः दवा बुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना कीमती समय दिया, उसके लिए कोटिशः धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।